बनेगा बना लो। बिल्कुल सही है। बोली गोविंद भगवान की। सही लग रहा है, सही है मैडम। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज कहने लगा गुरुजी ने पूछा बना लोगे? बोले बनाया तो कभी है नहीं, कभी बनाया नहीं, लेकिन मरता क्या न करता, भूख लगी है, मेरे प्राण निकल जाएंगे, बनाऊंगा तो है ही। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज गुड़ आटा घी सब ले जा करके गुरुजी ने कहा सुनो खाना तो बनाओगे लेकिन बिना भगवान को भोग लगाए खाना मत। अब तुम भक्त बन गए हो, अब भक्त हो गए हो, अब भगवान का भोग लगा के ही ग्रहण करना। बोले ठीक है महाराज। अब तो ले गया 2-2.5 सेर आटा ले गया। तुमने नहीं पहनी भाई माला, गुस्सा आ रही बहुत हमको। और आलू ले गया, घी ले गया, गुड़ ले गया, सब ले गया। नदी के किनारे बैठ करके भोजन बनाया। भोजन बना करके तैयार जब हो गया, परीक्षित महाराज इधर ध्यान दे लो, भोजन बन के तैयार हो गया, उसने बनाया उल्टा सीधा जैसा भी। जैसे ही खाने को हुआ ध्यान आया, गुरुजी ने कहा भोग लगा के खाना। अब तो भोजन रखा सामने, उसे पता तो है नहीं कैसे भोग लगाते हैं, उसे तो ये मालूम था भगवान आते होंगे खाने। बहुत देर से बुला रहा है, भगवान नहीं आते। आप लोग भी बुलाइए, कैसे बुला रहा है भोला आदमी बेचारा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े भाव से बुला रहा है, बहुत देर हो गई महाराज, भगवान आए नहीं, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं उसके। बड़े भाव से बुला रहा, रोने लग गया महाराज। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आते तो कहता है कि आप सोच रहे होंगे कि मंदिर की तरह आपको यहाँ भोग लगे, तो यहाँ वो मंदिर वाली व्यवस्था है नहीं। अरे आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। तो महाराज जैसा हमें मिल रहा है, इसलिए मंदिर में आचमनी वगैरह सब व्यवस्था से भोग लगता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अरे आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरघान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे
भोजन करो, रूखा सूखा जैसा भी है, और नदी का जल है, यहाँ गंगा जल नहीं है, नदी का जल है, भोग लगाओ। और आप समझो कि मंदिर में भोग लगेगा तो मंदिर के भूखे परोसे रहे तो भूखे मर जाओ। अरे भूल करोगे घर तजोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे और तज लोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे घर तज लोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे और तज लोगे भोजन रूखे सूखे। आज मंदिर में एकादशी है, बैठे रहोगे भूखे, सीता राम आई रे, राजा राम आई रे, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब ये कहा कि भूखे बैठे रहोगे, आज तो एकादशी है, मंदिर के इंतजार में रहे तो भूखे मर जाओ। इतनी बात पर भगवान प्रसन्न हो गए। नीलांभुजश्याम मलकोमलांगं सीता समारोह पितवाम पांडव महासायक चार चापम नमामि राम रघुवंश नाम। आज तो जैसे ही कहा कि भूखे रह जाओगे तो राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओ। आज तो भगवान सीता जी के साथ में लक्ष्मण जी के साथ में प्रकट हो गए। भोग रखा सामने, मन में सोचने लगा एक बुलाया तीन तीन आए हैं, ऐसा लगता है मुझे तो भोजन आज मिल गया। लेकिन कुछ भी सही, बड़े सुंदर है, दर्शन करके पेट भर गया। अब आ गए हो तो भोग लगा। प्रभु से पूछा, प्रभु ये कौन है साथ में? बोलिए हमारे भैया हैं छोटे। इतना भोला कहने लगा, महाराज हमने आपके भोग का ठेका ले रखा है, पूरे परिवार का नहीं। और आप भैया बता रहे, मुझे तो कहीं से भैया लग नहीं रहे, न स्वभाव से न शकल से। ऐसा लगता है कहीं से पकड़ लाए। लक्ष्मण जी क्रोध में हैं, मन में सोचते हैं जाने कहाँ लेकर के आ गए हैं, इतनी बेइज्जती कर रहा है, ये कैसा भक्त है। भोजन कराया भगवान को, बचा कुचा प्रसाद लिया, वापस आया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा कि ले जाओ आटा दाल। बोले महाराज अब की बार ज्यादा देना, वहां तीन तीन लोग आते हैं, तीन तीन भगवान आते हैं। गुरुजी बोले झूठ बोलता है, भूखा रहा होगा, ज्यादा खाता है। बोले ले जाओ। अब तो माने 7 सेर आटा, 5 किलो आलू, ये सारी व्यवस्थाएं लेकर पोटली बन गई, महाराज सिर पर रख के और पहुंचा नदी के किनारे। गुरुजी ने शिष्य को बुलाया, सुनो इतना ये खा नहीं सकता, ऐसा तो नहीं कहीं बेच देता हो, जाओ जा करके देखो। शिष्य को साथ में भेज दिया। अब तो इसने सामान ले जाकर के रख दिया। मन में सोचने लगा, एक बुलाता हूं तो 3 आते हैं। मैंने पूछा तो कुछ बता के भी नहीं गए। मैंने कहा था कि अगली बार जब आओ तो कितने आओगे बता के जाओ, वैसी व्यवस्था करो। तो आज मैं बाद में बनाऊंगा, पहले देख लूं कितने लोग आते हैं। अब बनाया कुछ नहीं, सामान रख दिया और गाने लगा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही मंत्र बोला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी के साथ में पूरा राम दरबार प्रकट हो गया।
अब बोला अब बनाने की जरूरत नहीं है, अब बनाने से फायदा भी नहीं है, मिलने वाला तो है नहीं। बोले प्रभु देखो वो रखा है सामान, और अब की बार तो मानव पहले तो सब पुरुष आए, अब की तो बानर भी साथ में लेकर आए हो। हमसे नहीं बनेगा आपका भोजन, आप अपने आप बनाओ, भोग लगाओ और हम आराम से बैठे। हनुमान जी लकड़ी लेकर के लाए, जंगल से बीन कर। मैया सीता जी भगवान बैठे हैं और भरत जी भोजन भरत जी ने बनाया। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस। जो विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं भरत जी, उन्होंने भंडारा बनाया और आनंद से सबने पाया। आज तो ऐसे ही लौट गए। गुरुजी से कहा अब हमें अगली बार और ज्यादा देना, वहां बहुत भगवान आते हैं, आज तो हम भूखे रह गए। गुरुजी बोले कि ये क्या बात है। जब दूसरी बार गए ना गुरुजी साथ में, तो बोले गुरुजी यहीं मेरे साथ खड़े रहो, देखो कितने भगवान आते हैं। बुलाया भगवान को, भगवान आए, उसे दिखाई दे रहे, गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी है ज्ञानी, वो है भक्त। सामान रख दिया, गुरुजी बोले कोई दिखाई देता नहीं, कौन तुम कह रहे हो भगवान आ गए? बोले आ तो गए हैं। गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे, भक्त को दिखाई दे रहे हैं। अब रोने लगा, कहने लगा प्रभु मेरे गुरुजी को दिखाई दे दो। तो भक्त के कहने से गुरुजी को दर्शन दिया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, गुरु की कृपा से भक्त भगवान को पाता है, लेकिन जब भक्त सच्चा हो, निश्चल हो, निष्कपट हो, तो कभी कभी भक्त के माध्यम से भी गुरु को दर्शन होता भगवान का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान